लोगों के चेहरे पर खुशी लानी हो या हंसा कर माहौल को बेहतर करना हो, ये फन पाकिस्तान में बसने वाले लोगों से बेहतर कौन जान सकता है। और कमाल तो ये है कि बरस दो बरस की बात नहीं बल्कि एक पूरी तारीख इससे वाबस्ता है। हम अपनी फिल्मी तारीख पर नजर दौड़ाएं तो मुनव्वर ज़रीफ से लेकर रंगीला, अली जाज और नन्ना, हमारा एक एक फनकार इस बात की गवाही देता है कि इस धरती ने इस फन के हवाले से यादगार लोग पैदा किए। और ऐसा ही एक बेमिसाल नाम आसिफ जा का भी है, जिन्होंने इंतहाई मुश्किल वक्त में इस फन में कदम रखा मगर अजीम कारनामे सर अंजाम दिए। आसिफ जा ने अपने फिल्मी करियर के आगाज में ही एक बेहतरीन उस्ताद की डायरेक्शन में काम किया और अपने फिल्मी करियर के आगाज में ही उन्हें शोहरत नसीब हुई। आसिफ जा फिल्मी कॉमेडी के पायनियर्स में से हैं। उन्होंने आने वाले कई कॉमेडियंस को रास्ता दिखाया और उनके बाद शागिर्दों ने आसिफ जा से भी बढ़कर कामयाबी हासिल की। फिल्मी मुअर्रिखीन ने यह भी लिखा है कि शोहरत की बुलंदियों को छूने वाले रंगीला और मुनव्वर ज़रीफ इब्तिदा में आसिफ जा के सीक्वेंस को कॉपी किया करते थे। आसिफ जा ने एक भरपूर फिल्मी करियर गुजारा मगर बदकिस्मती से वो उम्र के आखिरी हिस्सा में गुमनामी का शिकार हो गए और इसी हालत में उनका इंतकाल हुआ। आसिफ जा 1926 को लाहौर में पैदा हुए। उनका ताल्लुक एक मुतवस्सित घराने से था। वो तालीम की कम आगाही और दीगर मसाइल की वजह से ज्यादा तालीम हासिल नहीं कर सके थे। आसिफ जा एक पैदाइशी फनकार थे मगर फिल्मी दुनिया में उनका आना एक हादसा ही था। आसिफ जा की मुलाकात वक्त के सबसे बड़े फिल्मसाज अनवर कमाल पाशा से हुई। अनवर कमाल पाशा ने उनके अंदर कॉमेडियन को पहचाना और उन्हें फिल्मों में काम करने का मौका दिया। अनवर कमाल पाशा ने आसिफ जा को एक लाजवाब और यादगार किरदार बना दिया जिसने कॉमेडी की दुनिया में बाकमाल लोगों की मौजूदगी में अपना लोहा मनवाया। उन्होंने अपने फिल्मी सफर का आगाज अनवर कमाल पाशा की लाजवाब फिल्म दो आंसू से किया जो कि 1950 में रिलीज हुई। ये फिल्म अनवर कमाल पाशा के वालिद हकीम अहमद शुजा के लिखे गए नावल बाप का गुनाह पर मुबनी थी। ये कहानी इतनी दिलचस्प थी कि इसे बाद में भी फिल्माया गया और दोबारा भी कामयाब रही। फिल्म दो आंसू में संतोष कुमार और सबिया खानम की जोड़ी लीड रोल्स में नजर आई थी जबकि दीगर कास्ट में गुलशन आरा, शमीम, अजमल और अलाउद्दीन शामिल थे। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सिल्वर जुबली मनाई थी और 25 हफ्तों तक सिनेमा घरों में लोगों को महसूस करती रही। ये फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी उस दौर में जब भारतीय फिल्में सरेआम लगा करती थी और पाकिस्तानी फिल्में महज 2-4 हफ्तों से ज्यादा न चल पाती थी। फिल्म दो आंसू ने 25 हफ्ते चलकर रिकॉर्ड कामयाबी हासिल की। यूं बेसरो समानी के आलम में इंडस्ट्री को बामे उरूज तक ले जाने में आसिफ जा का किरदार भी पेश रहा। आसिफ जा के करियर की एक इंतहाई फैसला कुन और नाकाबिले फरामोश फिल्म दुल्ला भट्टी थी जो कि 1956 में रिलीज हुई। इस फिल्म ने आसिफ जा को फिल्मी दुनिया का तीसरा बड़ा कॉमेडियन बना दिया था। ये फिल्म एक फोक स्टोरी से ली गई थी। फिल्म में सुधीर और सबिया मरकजी किरदारों में नजर आए जबकि दीगर कास्ट में शेख इकबाल, आशा भोसले, जीनत और अलाउद्दीन भी शामिल थे। आप फिल्म की कामयाबी का अंदाजा इस बात से लगा लें कि इसके मुनाफा से लाहौर में एवर न्यू स्टूडियो तामीर किया गया जिसने बाद में फिल्मी दुनिया के लिए अजीम खिदमत पेश की, जहां पर रंगीला की लाजवाब फिल्मों से लेकर मुनव्वर ज़रीफ के नाकाबिले फरामोश और सुल्तान राही की मौला जट समेत हजारों फिल्मों की अक्सबंदी हुई। आसिफ जा के लिए इस फिल्म की खास अहमियत थी। यही वो फिल्म थी जिसमें आसिफ जा की गई लाजवाब अदाकारी को बाद में मुनव्वर ज़रीफ और रंगीला ने भी कॉपी किया और इसका असर मुख्तलिफ जगह पर नजर आता रहा। एक नए आने वाले अदाकार और कॉमेडियन के लिए इससे बड़ी और क्या कामयाबी हो सकती है कि उसके किरदारों को अपने दौर के बड़े लोग न सिर्फ पसंद करें बल्कि इसको अपने किरदारों में भी इस्तेमाल करें। शायद यही वो लम्हा था जिसकी हर अदाकार हसरत करता है और फिर इसके बाद ये सिलसिला चलता रहा और इसमें मजीद बेहतरी होती गई। 1956 का साल उनके लिए बड़ी खुशहाली का पैगाम लेकर आया था। वो इस साल के रिलीज होने वाली सबसे बड़ी फिल्मों का हिस्सा थे जिनमें दुल्ला भट्टी के अलावा सरफरोश और चंद माही शामिल हैं। फिल्म चंद माही एक सुपरहिट म्यूजिकल फिल्म थी। यही वो फिल्म थी जिससे अदाकारा बहार ने डेब्यू किया था और असलम परवेज के मुकाबले हीरोइन आई थी। फिल्म की दीगर कास्ट में शेख इकबाल, सलीम रजा और निगत सुल्ताना शामिल थी। ये फिल्म भी लाहौर और कराची सर्किट में एक ही दिन रिलीज की गई और दोनों जगह इसने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए थे। लाहौर में इस फिल्म की सिल्वर जुबली मनाई गई। इस फिल्म के तकरीबन तमाम गाने ही जुबैदा खानम ने गाए थे और इसने भी कामयाबी में अपना किरदार अदा किया था। दूसरी जानिब फिल्म सरफरोश भी एक सिल्वर जुबली फिल्म थी जिसमें आसिफ जा की मजाकुन अदाओं ने फिल्म बीनों को बेहद मुतासिर किया था। फिल्म सरफरोश की खास बात इसकी कहानी थी जिसने फिल्म बीनों को बहुत मुतासिर किया। फिल्म की कहानी एक ऐसे चोर के गिर्द घूमती है जो चोरी के साथ साथ नमाज का बहुत पाबंद होता है। फिल्म के इस मुनफरिद असलूब ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी थी। 1956 में ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम करने के बाद वो पाकिस्तान के नामवर तरीन कॉमेडियन बन गए थे जिन्हें अब एक के बाद एक फिल्म में कास्ट किया जा रहा था। 1957
1951 का साल आसिफ जाह की फिल्म 7 लाख से याद किया जाता है। ये एक बहुत बड़ी नगमाबार नाकाबिले फरामोश फिल्म थी। इस फिल्म में संतोष और सबैया मरकजी किरदारों में नजर आए। इस फिल्म की सबसे यादगार चीज नीलों पर फिल्माया जाने वाला लाजवाल गीत आए मौसम रंगीले सुहाने था, जिसने उन्हें सफ़े अव्वल की अदाकारा बना दिया था। आए मौसम रंगीले सुहाने जिया नहीं माने, छुट्टी देके आजा बालमा। आसिफ जाह ने वक्त के साथ साथ कॉमेडियन से बढ़कर फिल्म साज के तौर पर भी अपनी जगह बनाई। पाकिस्तान में बहुत कम ऐसे कॉमेडियन आए हैं जिन्होंने बतौर फिल्म साज भी कामयाबी हासिल की हो। उनमें सबसे बढ़कर रंगीला और फिर ए शाह और आसिफ जाह वगैरह शामिल हैं। आसिफ जाह ने 1959 में अपनी पहली फिल्म बतौर प्रोड्यूसर शेख चिली और 1966 में मेम साहब बनाई। शेख चिली के डायलॉग भी आसिफ जाह ने ही लिखे थे और उन्होंने इसमें अदाकारी के जौहर भी दिखाए थे। मजीद किरदारों में आशा भोसले और शेख इकबाल शामिल थे। ये फिल्म कराची और लाहौर सर्किट में एक ही दिन रिलीज की गई। ये फिल्म कराची में ज्यादा कामयाब तो ना हो सकी, अलबत्ता लाहौर में इसने अपनी कामयाबियों के झंडे जरूर गाड़े थे, जिससे आने वाले वक्त में आसिफ जाह के लिए मजीद आसानियां हो गयी। दूसरी जानिब फिल्म मेम साहब में उन्होंने अदाकारी के जौहर भी दिखाए थे और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर दरमियाने दर्जे की कामयाबी हासिल की। पंजाबी फिल्मों पर हमेशा इलाकाई कहानियों का असर गालिब रहा है। शायद यही वजह है कि हीर रांझा और सस्सी पुन्नू पर लिखी हुई कई कहानियों को फिल्म में ढालने का सफर जारी रहा। ऐसी ही एक कामयाब फिल्म हीर सियाल 1965 में बनाई गई, जिसमें मरकजी किरदार फिरदौस ने अदा किया था। फिरदौस उस दौर की बेहतरीन अदाकारा मानी जाती थी। फिल्म हीर सियाल हीर रांझा के मौजू पर बनाई गई थी, मगर ज्यादा कामयाबी हासिल न कर सकी। बाद में इसी मौजू पर हीर रांझा बनाई गई, जिसे लाजवाल शोहरत मिली। आसिफ जाह फिल्म हीर सियाल में एक बार फिर बतौर मरकजी कॉमेडियन कास्ट किए गए और लोगों को हंसाने में कामयाब रहे। हीर सियाल के बाद आसिफ जाह एक और बहुत बड़ी रोमानवी फिल्म मिर्जा जट का भी हिस्सा बने, जो कि लोक दास्तान मिर्जा साहिबा की कहानी पर बनाई गई थी। फिल्मी तारीख में इसकी खास अहमियत है, क्योंकि इसी फिल्म से फिरदौस और इजाज की जोड़ी सुपरहिट हुई और हीर रांझा के लिए उनकी राहें हमवार हो गईं। मिर्जा जट एक मल्टी कास्ट फिल्म थी, जिसमें आलिया, मीना शोरी, मजर शाह, इलियास कश्मीरी और मुनव्वर जरीफ शामिल थे। फिल्म में मुनव्वर जरीफ और आसिफ जाह ने मिलकर कॉमेडी का महाज संभाला और लोगों को हंसाने में कामयाब रहे। आसिफ जाह 70 की दहाई में भी पर्दा स्क्रीन की जीनत बने रहे। इस दहाई में उनकी हंसते आओ हंसते जाओ, गैरत दी मौत, मेरा ना पाटे खां और सिकंदरा जैसी फिल्में रिलीज हुई। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि उस वक्त मुनव्वर जरीफ और रंगीला ने मुकम्मल तौर पर इंडस्ट्री पर कब्जा जमा लिया था और सबसे बड़े कॉमेडियन बनकर सामने आए थे। आसिफ जाह ने तकरीबन 76 फिल्मों में काम किया, जिनमें से 32 उर्दू और 44 पंजाबी थी और अपनी लाजवाल अदाकारी से अपना नाम अमर करने में कामयाब रहे। मगर अफसोस, इस कड़ी मेहनत के बाद भी वो फिल्मी दुनिया में बहुत कम जगहों पर याद रखे गए। उनके बाद आने वाले कॉमेडियन, जिनमें रंगीला, मुनव्वर जरीफ, अली इजाज और नन्ना शामिल हैं, भी अपनी भरपूर पहचान बनाई, मगर उन्हीं के हमपल्ला और उनसे पहले मौजूद अदाकार की इस तरह पजीराई ना हो सकी और अब वो एक गुमनाम तारीख का हिस्सा है। आसिफ जाह ने 70 की दहाई के इख्तिताम तक फिल्मों को खैराबाद कह दिया था। इसके बाद उनके बारे में कोई मुसद्दिका मालूमात मौजूद नहीं है। उनकी फैमिली से मुतालिक भी कोई नहीं जानता कि आसिफ जाह ने शादी की और अगर की तो उनके बच्चे कहां और किस हाल में हैं। आसिफ जाह का इंतकाल 7 सितंबर 1996 को हुआ। अल्लाह ताला आसिफ जाह को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करें।